बिहार की सियासत का मौसम गर्म हो गया है। गली गली चौक चौराहों पर अब फिर वही चर्चा है कि भैया जीतेगा कौन और कौन हारेगा और किसका टिकट कटेगा। चुनाव आयोग की घंटी बजने से पहले ही सभी दलों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। नीतीश कुमार अपनी रणनीति के हिसाब से चाल चल रहे हैं। महागठबंधन अपने समीकरण दुरुस्त करने में लगा है और अब भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने भी उम्मीदवारों के चयन को लेकर अपनी रणनीति को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। पार्टी ने साफ संकेत दिया है कि इस बार टिकट सिर्फ उन्हीं नेताओं को मिलेगा जिनकी पकड़ जनता के बीच मजबूत है, जो ग्राउंड पर एक्टिव हैं और जिनकी जीत की गारंटी पार्टी को दिख रही है। यानी साफ शब्दों में कहें तो जिन विधायकों का प्रदर्शन कमजोर है, जिनके इलाके में एंटी इनकम्बेंसी की हवा बह रही है, उनके टिकट कटना लगभग तय माने जा रहे हैं। कल देर रात पटना स्थित बीजेपी कार्यालय में राज्य कार्य समिति की अहम बैठक हुई। यह बैठक चुनावी रणनीति और उम्मीदवार चयन को लेकर थी। रात करीब 3 घंटे चली इस बैठक में संगठन के बड़े बड़े चेहरे मौजूद थे। चर्चा हुई कि किन विधायकों ने अपने क्षेत्र में काम किया और कौन जनता से दूर हो गया और किस सीट पर नए चेहरे की जरूरत है। कुल मिलाकर 60 सिटिंग सीटों पर पार्टी ने समीक्षा की, जबकि बाकी सीटों पर आज चर्चा होनी है। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि आज चुनाव समिति की बैठक हुई है। चुनाव समिति के 18 सदस्य बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी विनोद तावड़े इस बैठक में शामिल हुए। करीब 3 घंटे चली चर्चा में विधायकों के परफॉर्मेंस का आकलन किया गया। जिनका रिपोर्ट कार्ड अच्छा है उन्हें दोबारा मौका देने पर बात हुई और जहां जनता में नाराजगी है वहां बदलाव की पूरी संभावना है। हालांकि टिकट पर अंतिम निर्णय केंद्रीय नेतृत्व भी करेगा। दिलीप जायसवाल से जब उनके खुद के चुनाव लड़ने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरी जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पूरे बिहार में चुनाव को लड़ाना है। टिकट किसे मिलेगा इसका फैसला पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व करेगा। यानी संकेत साफ है, अब टिकट वही पाएगा जो जनता के बीच खरा उतरता हो, जो जनता के बीच अपना नाम पहचान बनाया हो, पार्टी के लिए काम किया हो, लोगों का काम किया हो, जिनका प्रदर्शन अच्छा हो कि लोग चाहते हों कि इन्हें जिताना है। बीजेपी की इस नीति से साफ है कि पार्टी अब इमेज और प्रदर्शन पर फोकस कर रही है। जिन विधायकों पर जनता का भरोसा डगमगा गया है या जिसके इलाके में पार्टी की स्थिति कमजोर दिख रही है, उन्हें किनारे किया जा सकता है। और यही बात इस चुनाव को बीजेपी के अंदर से भी दिलचस्प बना रही है, क्योंकि कई पुराने चेहरों को हटाकर पार्टी नए चेहरों को मौका देने की तैयारी में है। बैठक से पहले का नजारा भी कम दिलचस्प नहीं था। जैसे ही चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी दफ्तर पहुंचे, वहां पहले से मौजूद कार्यकर्ता अपने अपने बायोडाटा लेकर लाइन में लग गए। कई कार्यकर्ताओं ने मौके पर ही अपनी दावेदारी पेश की। कोई कह रहा था मेरा इलाका मेरा साथ देगा, तो कोई धर्मेंद्र प्रधान को घेर कर अपनी सीट का तर्क दे रहा था। यही नजारा तब भी दिखा जब सह प्रभारी विनोद तावड़े पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने उन्हें भी रोक लिया, आवेदन सौंपे और अपनी बातें रखी। मतलब ये कि बीजेपी दफ्तर में टिकट की दावेदारी को लेकर जबरदस्त होड़ मची है। बैठक में मौजूद रहे बिहार बीजेपी के लगभग सभी बड़े चेहरे, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल, बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव, सह प्रभारी दीपक प्रकाश और प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल। बैठक के एजेंडे में साफ तौर पर यह तय किया गया कि पार्टी अब विनिंग कैपेसिटी यानी जीत की संभावना के आधार पर टिकट देगी। हर सीट पर ग्राउंड रिपोर्ट मांगी गई है। संगठन से लेकर केंद्रीय नेतृत्व तक हर स्तर पर राय ली जा रही है। जहां रिपोर्ट पॉजिटिव है वहां पुराने चेहरों को बनाए रखने पर विचार किया जा रहा है और जहां जनता का मूड बदला बदला सा लग रहा है वहां नए नामों पर चर्चा हो रही है। बीजेपी की यह रणनीति उस परंपरागत राजनीति से थोड़ा हटकर है जो बिहार में सालों से चलती आई है। अब सिर्फ जातीय समीकरण या वफादारी नहीं, बल्कि परफॉर्मेंस और जनता की स्वीकृति भी टिकट की कुंजी बनेगी। यह कदम पार्टी को संगठनात्मक रूप से मजबूत बना सकता है, लेकिन इससे अंदरूनी असंतोष भी बढ़ सकता है, क्योंकि जो नेता पिछले कई सालों से टिकट की आस में हैं, उनके लिए यह नई
नीति बड़ा झटका साबित हो सकती है। लेकिन बीजेपी नेतृत्व ने इस बार साफ कर दिया है, चुनाव जीतना है, समझौता नहीं। यानी जो ग्राउंड पर कमजोर है उसे हटाकर नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। इस फैसले से एक तरफ पार्टी को ताजगी मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ सियासी समीकरणों में भी हलचल मचनी एकदम से तय है। तो आने वाले दिनों में बिहार बीजेपी के अंदर बहुत कुछ बदलने वाला है। कई दिग्गजों के टिकट कट सकते हैं, कई नहरे चेहरे उभर सकते हैं, और यही वजह है कि इस बार का विधानसभा चुनाव जो बिहार में होने वाला है, सिर्फ एनडीए बनाम महागठबंधन की लड़ाई नहीं होगी, बल्कि बीजेपी के अंदर का टिकट युद्ध भी देखने लायक होगा। और खबर तो ये भी है कि बीजेपी इस बार कई विधायक जो पहले से हैं उन लोगों का, जैसे कि कई नाम उसमें आए हैं, नंद किशोर यादव, रामसूरत राय, और भी बहुत से नाम हैं, जिसका खुलासा मैं अगले वीडियो में आपको करूंगा, बताऊंगा। और यह भी बोला गया है कि किसी भी विधायक, सांसद, मंत्री जी के करीबी रिश्तेदार या फिर दूर के रिश्तेदार को टिकट नहीं मिलेगा। तो बीजेपी का हमेशा रहता है कि चुनावी मोड में ही रहते हैं बीजेपी वाले, और इलेक्शन के समय कदम फूंक फूंक कर रखते हैं, और वही बिहार में दिख रहा है। आप क्या सोचते हैं, बिहार में बीजेपी क्या करने जा रही है? क्या चौंकाने वाली है बीजेपी? जो भी सोचते हैं अपनी राय को कमेंट बॉक्स में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए एयर नाउ।